बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 190 का तर्जुमा। मगर जब अल्लाह ने उनको एक सही सालम बच्चा दे दिया तो वो उसकी उस बख्शिश व अनायत में दूसरों का उसका शरीक ठहराने लगे। अल्लाह बहुत बुलंद व बरतर है उन मुश्किलाना बातों से जो ये लोग करते हैं। सूरत अल-अराफ हैशिया नंबर 146। या मुशरिकीन की जहलाना गुमराहियों पर तनकीद की गई है। तकरीर का मुद्दा यह है कि नूह इंसानी को इब्तदाई वजूद बख्शने वाला अल्लाह ताला है, जिससे खुद मुशरिकीन को भी इनकार नहीं। फिर हर इंसान को वजूद अता करने वाला भी अल्लाह ताला ही है। और इस बात को भी मुशरिकीन जानते हैं। औरत के रहम में नुत्फे को ठहराना, फिर उस खफीफ से हमल को परश करके एक जिंदा बच्चे की सूरत देना, फिर उस बच्चे के अंदर तरह तरह की कोतें और कबलीतें वदियत करना और उसको सही सालिम इंसान बनाकर पैदा करना, ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर अल्लाह औरत के पेट में बंदर या सांप या कोई और अजीबुल खलकत हैवान पैदा कर दे, या बच्चे को पेट ही में अंधा बहरा लंगड़ा लूला बना दे, या उसकी जिस्मानी और ज़हनी और नफ्सियानी कुतों में कोई नुक्स रख दे, तो किसी में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला की इस साख्त को बदल डाले। इस हकीकत से मुशरिकीन भी उसी तरह आगाह हैं जिस तरह मुहिद्दीन। चुनाचे यही वो वजह है कि ज़माना हमल में सारी उम्मीदें अल्लाह ही से वाबस्ता होती हैं कि वही सही और सालिम बच्चा पैदा करेगा। लेकिन उस पर भी जहालत और नादानी के तौग़यान का ये हाल है कि जब उम्मीदें बर आती हैं और चांद सा बच्चा नसीब हो जाता है तो शुक्रिया के लिए नजरें और न्याजें किसी देवी, किसी अवतार, किसी वली और किसी हजरत के नाम पर चढ़ाई जाती हैं और बच्चे को ऐसे नाम दिए जाते हैं कि गोया वो खुदा के सिवा किसी और की इनायत का नतीजा है। मसलन हुसैन बख्श, पीर बख्श, अब्दुल रसूल, अब्दुल अजीज और अब्दुल शम्स वगैरह। इस तकरीर को समझने में एक बड़ी गलत फहमी वाक़या हुई है जिसे ज़ईफ़ रिवायात ने और ज्यादा तक़वियत बचा दी, क्योंकि आगाज में नूह इंसानी की पैदाइश एक जान से होने का जिक्र आया है जिससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और फिर फौरानी एक मर्द औरत का जिक्र शुरू हो गया है जिन्होंने पहले तो अल्लाह ताला से सही सालम बच्चे की पैदाइश के लिए दुआ की, और जब बच्चा पैदा हो गया तो अल्लाह ताला की बख्शिश में दूसरों को शरीक ठहरा लिया। इसलिए लोगों ने यह समझा कि ये शिर्क करने वाले मियाँ बीवी जरूर हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम ही होंगे। इस गलत फहमी पर रिवायात का एक खौल चढ़ गया और एक पूरा किस्सा तनसीब कर दिया गया कि हजरत हवा के बच्चे पैदा होकर मर जाते थे। आखिरकार एक बच्चे की पैदाइश के मौके पर शैतान ने उनको बहकाकर उस बात पर आमादा कर दिया कि उसका नाम अब्दुल हारिस बंदा शैतान रख दे। गजब यह है कि इन रिवायात में से बाज़ की सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दी गई है, लेकिन दर हकीकत ये तमाम रिवायात गलत हैं और कुरान की अबारत भी उनकी तायीद नहीं करती। कुरान जो कुछ कह रहा है वो सिर्फ ये है कि नूह इंसानी का पहला जोड़ा जिससे पैदाइश की इब्तदा हुई उसका खालिक भी अल्लाह ही था, कोई उसका दूसरा कार्य तख्लीक में शरीक न था। और फिर हर मर्द औरत के मलाब से जो औलाद पैदा होती है उसका खालिक भी अल्लाह ही है, जिसका इकरार तुम सब लोगों के दिलों में मौजूद है। चुनाचे इसी इकरार की बदौलत तुम उम्मीद वहम की हालत में जब दुआ मांगते हो तो अल्लाह ही से मांगते हो, लेकिन बाद में जब उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो तुम्हें शिर्क की सूझती है। इस तकरीर में किसी खास मर्द और खास औरत का जिक्र नहीं है, बल्कि मुशरिकीन में से हर मर्द और हर औरत का हाल बयान किया गया है। इस मकाम पर एक और बात भी काबिल तवज्जो है। इन आयात में अल्लाह ताला ने जिन लोगों की मज़म्मत की है वो अरब के मुशरिकीन थे, और उनका तस्वर ये था कि वो सही सालिम औलाद पैदा होने के लिए तो खुदा ही से दुआ मांगते थे, मगर जब बच्चा पैदा हो जाता था तो अल्लाह की उस अतिये में दूसरों को शुक्रिया का हिस्सेदार ठहरा लेते थे। बिलाशुबा ये हालत भी निहायत बुरी थी, लेकिन अब जो शिर्क हम तौहीद के मुद्दों में पा रहे हैं वो इससे भी बदतर है। ये जालिम तो औलाद भी गैरों ही से मांगते हैं, हमल के जमाने में मिन्नतें भी गैरों के नामी की मानते हैं, और बच्चा पैदा होने के बाद न्याज भी उन्हीं के आस्थानों पर चढ़ाते हैं। इस पर भी जमाना जहलियत के अरब मुशरिक थे और ये मुहिद हैं उनके लिए जहन्नम वाजिब थी और उनके लिए निजात की गारंटी है। उनकी गुमराहियों पर तनकीद की ज़बानें नेज़ा हैं।
मगर उनकी गुमराहियों पर कोई तनकीद कर बैठे तो मजहबी दरबारों में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। इसी हालत का मातम हाली महरूम ने अपनी मस्जिद में किया है। करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरा सजदा तो काफिर, कौकाब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमनों पर कुशादा है राहें, पूजा करे शौक से जिसको चाहे नबी समझे, खुदा कर दिखाए इमामों का रुतबा, नबी से बढ़ाए मिजारों पर जा जा कर नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के दुआएं मांगे। ना तो तौहीद में कुछ खलल उससे आए, ना इस्लाम बिगड़े ना ईमान जाए।